हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1986 में इंग्लैंड के शहर ब्रेडफोर्ड में एक लड़की पैदा हुई, शफीलिया अहमद। इंग्लैंड के इस शहर को मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं। यहाँ आपको बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मिल जाएंगे। शफीलिया के माँ बाप भी पाकिस्तान से थे। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले शफीलिया के बाप को जानना होगा। इस आदमी का नाम इफ्तिखार अहमद था। दोस्तों, इफ्तिखार पाकिस्तान के गुजरात डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ था। जब ये 10 साल का था तो इसकी फैमिली यूके शिफ्ट हो गई, यानी इफ्तिखार यूके में ही पला बढ़ा। एक दफ़ा ये डेनमार्क गया हुआ था तो वहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, विवी एंडरसन। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और 1980 में इन दोनों ने शादी कर ली। इनका एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम इन्होंने टोनी रखा। लेकिन इफ्तिखार की फैमिली को ये शादी मंजूर नहीं थी। इफ्तिखार के माँ बाप इसकी शादी किसी पाकिस्तानी लड़की से करना चाहते थे और फिर ऐसा ही हुआ। ये 1985 का साल था। इफ्तिखार के माँ बाप पाकिस्तान गए हुए थे और इसको खबर मिली कि इसकी वालदा की पाकिस्तान में वफात हो गई है। इफ्तिखार पाकिस्तान पहुंच गया और अब इसके वालिद और इसकी फैमिली ने इसको फोर्स करना शुरू कर दिया कि ये अपनी एक कज़न से शादी कर ले। इसकी कज़न का नाम फरजाना था। ये इन्हीं के गांव में रहती थी। इफ्तिखार पहले तो नहीं मान रहा था, लेकिन आखिरकार इसको मानना पड़ा और इसकी दूसरी शादी इसी के गांव में इसकी कज़न फरजाना से हो गई। लेकिन दोस्तों, इफ्तिखार ने इस शादी के मुतालिक अपनी पहली बीवी विवी को नहीं बताया था। खैर, इफ्तिखार अपनी नई बीवी को लेकर यूके वापस आ गया। ये इंग्लैंड में टैक्सी चलाता था। ये अपनी नई बीवी के साथ इंग्लैंड के इसी शहर ब्रेडफोर्ड में रहना शुरू हो गया। लेकिन बहुत जल्द इसकी पहली बीवी को इस शादी का पता लग गया। इसने इफ्तिखार से तलाक की डिमांड की और ये दोनों अलहदा हो गए। दोस्तों, बहुत जल्द इफ्तिखार और इसकी दूसरी बीवी फरजाना के यहाँ एक बेटी पैदा हो गई, शफीलिया अहमद, जिसके मुतालिक मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। शफीलिया के पैदा होने के बाद ये फैमिली इंग्लैंड के एक टाउन वॉरिंगटन में शिफ्ट हो गई थी। शफीलिया का बचपन बहुत बुरा गुजरा था। इसके माँ बाप अक्सर इस पर तशद्दुद करते थे। 2003 में जब शफीलिया 17 साल की थी तो ये तंग आकर घर से भाग गई थी। ये अपने शहर के सोशल सर्विसेज इदारे के पास चली गई। इसने इनको बताया कि इसके माँ बाप इस पर बहुत तशद्दुद करते हैं, ये घर वापस नहीं जाएगी और इसके रहने का कोई इंतज़ाम किया जाए। इसने ये भी बताया कि इसके माँ बाप में से एक इसको पकड़ कर रखता है और दूसरा इसको मारता है। लेकिन दोस्तों, इस तशद्दुद की वजह क्या थी? इसके माँ बाप इसको इतना क्यों मारते थे? असल में शफीलिया के माँ बाप चाहते थे कि इसकी शादी पाकिस्तान में इन्हीं के गांव में एक आदमी से कर दी जाए। ये शफीलिया पर प्रेशर डाल रहे थे कि ये इनके साथ पाकिस्तान चले और अभी शादी कर ले। आज यूके में डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बहुत सख्त लॉज हैं, लेकिन उस वक्त किसी ने शफीलिया की बातों पर तवज्जो नहीं दी। दोस्तों, मजबूरन शफीलिया को घर वापस आना पड़ा। इसके 3 बहन भाई और भी थे और ये सब जानते थे कि शफीलिया को किस तरह से मेंटली और फिजिकली अब्यूज किया जाता है। खैर, फरवरी 2003 में शफीलिया पाकिस्तान आई हुई थी अपने माँ बाप के गांव में। इस पर फिर से प्रेशर डाला जा रहा था कि इसको इसी गांव में शादी करनी है। देखिए, हमें यहाँ एक बात समझनी होगी। शफीलिया यूके में पैदा हुई थी, एक डिफरेंट कल्चर में। ये सिर्फ 17 साल की थी और अब इस पर जोर डाला जा रहा था कि ये पाकिस्तान के एक गांव में एक आदमी से शादी कर ले। जाहिर सी बात है कि एक 17 साल की लड़की जो इतनी मैच्योर भी नहीं थी, उसके लिए ये बात सोचना भी कितना मुश्किल होगा। शफीलिया के जहन में क्या चल रहा था, इसके माँ बाप को समझना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, शफीलिया पर इतना प्रेशर डाला गया कि इसने पाकिस्तान में ब्लीच पी लिया था और अपनी जान लेने की कोशिश की थी। इसको बचा लिया गया, लेकिन इसका गला काफी डैमेज हो गया था। बहरहाल, इस वाकये के बाद इसके माँ बाप इसको वापस लेकर यूके आ गए, लेकिन इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था, एक भयानक प्लान, अपनी ही बेटी को कत्ल करने का प्लान। दोस्तों, ये 11 सितंबर 2003 का दिन था। शफीलिया अपने कॉलेज नहीं जा रही थी।
1 हफ्ता हो गया था और इसके टीचर्स अब बहुत परेशान थे। इन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। इसके टीचर्स जानते थे कि शफीलिया के माँ बाप इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। इनको शक था कि इसके माँ बाप ने इसके साथ कुछ बुरा ना कर दिया हो। इसके कॉलेज में तो एक कैंपेन भी शुरू हो गई थी जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर शफीलिया की तस्वीर के पोस्टर्स हर जगह लगाए थे ताकि इसके मुतालिक कोई खबर मिल जाए। ये केस वहां के मीडिया में भी काफी हाईलाइट हो गया था और शफीलिया को हर जगह ढूंढा जा रहा था। दोस्तों, दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। इन्होंने शफीलिया के माँ बाप से पूछा तो इनका कहना था कि शफीलिया खुद घर छोड़कर कहीं चली गई है। पुलिस ने ये नोटिस किया कि इसका बाप इफ्तिखार बहुत गुस्से में जवाब दे रहा है, जैसे इसको अपनी बेटी के गुम होने की परेशानी ही ना हो। वैसे भी ये आदमी अपने गुस्से और बदतमीजी की वजह से काफी मशहूर था। एक दफा इसने गुस्से में एक दूसरे टैक्सी ड्राइवर का शीशा पंच मारकर तोड़ दिया था। एक और दफा इसने अपनी टैक्सी में बैठे एक आदमी का गिरेबान पकड़ लिया था। पुलिस के पास इफ्तिखार का सारा रिकॉर्ड मौजूद था, लेकिन इसी ने अपनी बेटी को गायब किया है। इसका पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन बहुत जल्द ये केस सॉल्व हो गया। दोस्तों, तकरीबन 5 महीने के बाद इंग्लैंड के एक दरिया रिवर केंट में सैलाब आया हुआ था। ये फरवरी 2004 की बात है, लेकिन इस सैलाब में एक ऐसी चीज पुलिस को मिली जिसने शफीलिया के केस को सॉल्व कर दिया। दोस्तों, ये एक बैग था जो इंग्लैंड के एक गांव सेडविक से इसी सैलाब में बहता हुआ मिला था। इस बैग में इंसानी हड्डियां और एक खोपड़ी मौजूद थी। इस बैग में एक ब्रेसलेट और एक अंगूठी भी रखी हुई थी। जिस जगह से ये हड्डियां मिली थीं, ये जगह शफीलिया के घर से 100 किलोमीटर दूर थी। ये हड्डियां किसी लड़की की थीं। दोस्तों, ये हड्डियां बहुत डीकम्पोज हो गई थीं, इसीलिए इनके मुतालिक कुछ और पता नहीं लगा। लेकिन फिर पुलिस को इस खोपड़ी के दांतों से पता लगा कि ये हड्डियां किसी और की नहीं बल्कि शफीलिया अहमद की हैं। बैग में मौजूद अंगूठी और ब्रेसलेट भी इसी के थे। शफीलिया अहमद को कत्ल कर दिया गया था। ये कत्ल किसने किया, इसका पहला शक तो इसी के माँ बाप पर जा रहा था, लेकिन पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। दोस्तों, पुलिस ने शफीलिया के माँ बाप और इसकी फैमिली के 5 और लोगों को अरेस्ट भी किया था, लेकिन फिर वही बात, इनके खिलाफ अभी भी कोई सबूत मौजूद नहीं था। ये केस बहुत लंबा होने वाला था। शफीलिया के कातिल इतनी आसानी से पकड़े नहीं गए। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी कि शफीलिया के कातिलों को पकड़ लिया जाए, लेकिन 7 साल गुजर गए। इस दौरान पुलिस इसके माँ बाप के खिलाफ सबूत ढूंढने पर लगी हुई थी, लेकिन शफीलिया के माँ बाप उल्टा पुलिस पर इल्जाम लगा रहे थे कि पुलिस हमें टारगेट कर रही है। लेकिन दोस्तों, 7 साल बाद जाकर शफीलिया के कातिल पकड़े गए। कैसे, ये भी एक अजीब वाकया है। 25 अगस्त 2010 को शफीलिया के माँ बाप के घर डाकू घुस गए थे, लेकिन दोस्तों, ये डाका खुद इनकी अपनी बेटी एलिशा ने प्लान किया था, यानी शफीलिया की छोटी बहन ने। एलिशा ने खुद अपने घर में डाका डलवाया, लेकिन ये बाद में पकड़ी गई। पुलिस ने इससे तफ्तीश की और इसी दौरान इसने एक राज से पर्दा उठा दिया, शफीलिया के कातिल के राज से। जब शफीलिया को कत्ल किया गया तो ये भी उस वक्त वहां मौजूद थी। दोस्तों, इसने पुलिस को बताया कि इसके माँ बाप शफीलिया को शादी का कह रहे थे और अचानक गुस्से में इन्होंने शफीलिया के मुंह पर एक प्लास्टिक बैग रखा और इसको सफोकेट कर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इन्होंने इसकी लाश को उसी गांव में छुपा दिया था। इनको लगता था कि पुलिस को शफीलिया की लाश कभी नहीं मिलेगी, लेकिन सैलाब की वजह से शफीलिया की बाकियात सामने आ गई थी। दोस्तों, शफीलिया के माँ बाप को अरेस्ट कर लिया गया। अगले 1.5 साल तक इन पर केस चलता रहा और मई 2012 में इन दोनों पर यह बात साबित हो गई कि इन्हीं दोनों ने अपनी बेटी शफीलिया अहमद को कत्ल किया है। इन दोनों को उम्र कैद की सजा हो गई थी। ये आज भी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।